नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। इस डिस्कशन में हम 23 जुलाई के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उन सभी को कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में देश की अपनी तरह की पहली योजना गोधन न्याय योजना शुरू की गई है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, सी छत्तीसगढ़ या डी केरला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी छत्तीसगढ़। अब इस योजना को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार पशुधन मालिकों से 2 रुपये प्रति लीटर किलोग्राम के हिसाब से गोबर खरीदेगी और इसका इस्तेमाल जैविक खाद तैयार करने के लिए करेगी। महिला स्व सहायता समूह योजना के तहत खरीदे गए गोबर का उपयोग करके वर्मी खाद तैयार करेंगे। तो ये तो उद्देश्य है। अब बात छत्तीसगढ़ की है। तो यहाँ के सीएम कौन है छत्तीसगढ़ के? ये हैं भूपेश बाघेल। गवर्नर कौन है छत्तीसगढ़ में? ये हैं अनुसुईया उइके। और यहाँ पे चीफ जस्टिस कौन है? चीफ जस्टिस हैं PR रामचंद्रन मेनन। अच्छा, लोकसभा की कितनी सीटें हैं छत्तीसगढ़ में? लोकसभा की हैं 11 सीटें। और राज्यसभा की कितनी है? राज्यसभा की हैं 5 सीटें। तो इस क्वेश्चन से हमको इतनी जानकारी मिलती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य यूटी ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी दिल्ली। इसमें क्या होगा? इस स्कीम के अंदर इसमें घर घर जाकर लोगों को खाना और राशन प्रोवाइड कराया जाएगा। अब बात दिल्ली की है। तो दिल्ली के सीएम कौन है? दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल। और यहाँ के LG कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये हैं अनिल बैजल। अच्छा, ये बात बताओ, दिल्ली में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? दिल्ली में है लोकसभा की 7 सीटें। और राज्यसभा की कितनी है? राज्यसभा की है 3 सीटें। और विधानसभा की दिल्ली में कितनी सीटें हैं? विधानसभा की हैं दिल्ली में 70 सीटें। तो इस क्वेश्चन से हमको इतनी जानकारी मिलती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सूरज कदे मर्दा नहीं नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए स्टीफन किंग, बी रस्किन बॉन्ड, सी डॉक्टर अधीशा दास, डी बलदेव सिंह कदाकरनम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी बलदेव सिंह कदाकरनम। इन्होंने इस बुक को लिखा है जिसका नाम है सूरज कड़े मर्दा नहीं। अब स्टीफन किंग कौन है? इन्होंने एक बुक लिखी थी। इस बुक का नाम क्या है? इफ इट बीट्स बुक। रस्किन बॉन्ड ने कौन सी बुक लिखी थी? ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। डॉक्टर अधीशा दास ने कौन सी बुक लिखी थी? इनकी बुक का नाम है द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ। तो इस क्वेश्चन से हमको इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मिजोरम के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया, उसका नाम क्या है? तो इस मेगा फूड पार्क का नाम है ए जोरम मेगा फूड पार्क। अब बात मिजोरम की है। तो मिजोरम की कैपिटल क्या है? मिजोरम की कैपिटल है आइजवाल। और यहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर है PS श्रीधन पिल्लाई। चीफ मिनिस्टर कौन है? CM है यहाँ के जोरम थंगा। फिर से बोलता हूँ, चीफ मिनिस्टर हैं जोराम थंगा, गवर्नर हैं PS श्रीधन पिल्लाई और यहाँ की कैपिटल है आइजवाल। लोकसभा की और राज्यसभा की मिजोरम में 1-1 सीटें हैं। फिर से बोलता हूँ, लोकसभा की और राज्यसभा की मिजोरम में 1-1 सीटें हैं। और ये जो मेगा फूड पार्क है इसका उद्घाटन किया गया था हमारे जो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं हरसिमरत कौर बादल, इनके द्वारा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ICC T20 वर्ल्ड कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? देखो, ये इस साल होना था ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन अब इसे स्थगित कर दिया गया है कोविड-19 के चलते। तो अब ये 2021 में होगा ऑस्ट्रेलिया में। कब? अक्टूबर और नवंबर के आसपास 2021 में होगा। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। अब बात ऑस्ट्रेलिया की है। तो ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है, कैपिटल क्या है पे? कैनबेरा। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है ऑस्ट्रेलिया के? तो ये हैं स्कॉट मॉरिसन। याद रखेगा, अब ये 2021 में होगा, अक्टूबर नवंबर में। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्लाज्मा दान अभियान किस राज्य यूटी में आयोजित किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये है दिल्ली। ये भी दिल्ली में ही आयोजित किया गया। अच्छा, ये बताइए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ पर बन रहा है? तो ये भी दिल्ली में ही बन रहा है। और भारत में फर्स्ट टाइम प्लाज्मा थेरेपी कहाँ पे स्टार्ट हुई थी? तो ये हुई थी केरला में। ये प्लाज्मा से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हाल ही में किस राज्य यूटी में भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया गया? तो इस क्वेश्चन का भी सही आंसर दिल्ली ही है। तो इस क्वेश्चन से हमको इतनी जानकारी मिलती है और आज की इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। जो स्टूडेंट नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू।